नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की बेहटा रोड में पिस्टल की नोक पर अपराधियों ने एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूटा 6.5 लाख रुपए। भूमि विवाद को लेकर सभी थानों में थानाध्यक्ष व सीओ द्वारा बैठक कर भूमि विवाद के कई मामलों का किया गया ऑन स्पॉट निष्पादन। इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने साहरघाट थाना पर किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिया कई निर्देश। मधुबनी के सिविल सर्जन ने किया बिस्फी पीएचसी का औचक निरीक्षण, प्रसव गृह का निरीक्षण व ऑन ड्यूटी स्टाफ को दिया कई आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने जिले के तकनीकी विभागों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, चल रही योजनाओं की समीक्षा। थाना दिवस के अवसर पर लदनिया थाना परिसर में कई जमीनी विवाद का हुआ निपटारा। बाबूबरी में अवैध रूप से चला रहे नर्सिंग होम के संचालकों में मचा हड़कंप, अवैध रूप से बगैर कागजात चला रहे निजी नर्सिंग होम पर विभागीय कार्रवाई शुरू। फुलपरास एसडीओ अभिषेक कुमार ने खुटाना के बीडीओ सीईओ के अलावे सभी मुखियाओं के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। राजनगर के रांची पंचायत के वार्ड 9 में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में सरिता कुमारी का सेविका पद पर हुआ चयन। साहरघाट की पुलिस ने मुखिया पट्टी में 30 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। वहीं गंगौर एसएसबी के सुरक्षा कर्मियों ने 31 बोतल शराब की जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिस्फी के परवत्ता गांव में कंप्यूटर क्लास कर वापस लौट रही एक लड़की की सड़क दुर्घटना में इलाज के दौरान हुई मौत। और समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम अरविंद वर्मा ने जिले के लंबित, निष्पादित व स्पीडी ट्रायल से संबंधित मामलों की मासिक समीक्षात्मक बैठक। खबरें अब विस्तार से। विगत कई महीनों से मधुबनी जिला में चोरी, डकैती, लूट, अपराध व हत्या साधारण सी बात बनती जा रही है। यह लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला खजौली थाना क्षेत्र का है, जहां सुक्की बेहटा रोड पर दिन के 11 बजे 3 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल के बल पर एसबीआई के सीएसपी संचालक से 6.5 लाख रुपए लूट लिए। वह एसबीआई की खजौली शाखा से पैसे की निकासी कर सीएसपी जा रहे थे, जहां दिन में यह वारदात हुई। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से।
जस्ट सामने गेल के आगा जाके जो देखले कटघरा जे छै पेट्रोल दुकान पर जाके ब्रेक केलके गाड़ी, हमरा सस्पिशन भल, हम गाड़ी ठीक बैक कर लेलिए पीछे, बैक कर हम सीधा नहीं आए कोई खराब वाला रोड में चलिए चल जाए बैंक पर, लेकिन आगे पीछा कर पकड़ लेके आगे। कौन जगह पर घटना घटले? राम सब के घर के बाद छै, धत्ता टोल के कुछ बजे छै टोल के साइड। कतेक पाई चले? एमे पाई चले 6,34,000 रुपया। पिस्टल देखे मिले? हाँ, पिस्टल एक बेर 2 गो देखे। क्या लड़का रहे? 3 लड़का रहे। तो एगो आगे ड्राइवर हेलमेट लगेले रहे, बीच वाला मास्क पहनले रहे, और पिछला चले से रुमाल से कपार बांधले छै। अहाँ के नाम? अवधेश प्रसाद। पैसा लग कत जाय छलिए? सीएसपी पर जाय छलिए बैंक। कत? सुखी। घटना भेलै जे हम पैर हाथ धोइ छलहुँ चापाकल पर कुवारी साइड में, ओहिठाम से हिनकर आवाज सुनलिए जे भागा हो दौड़ा हो मतलब की छीन लेलक आ के मारलक से नहीं बजै छथिन। ओहे आवाज सुनलिए, निकलिए काट कर निकलिए जे एलिए भाई रोड पर जाए देखिए ककरा एक्सीडेंट भेलै की भेलै, गाड़ी धड़ाम देखा सुने वही आवाज पर हम एलिए रोड पर किया ओहि ढाडी में हम घेरा गेलहुँ आ ओहिमे जे से ओ हमरा पर तंग देलक। रोड आ ढाडी जस्ट छै, जहिना ई रोड छै आ जहिना हम अहाँ ठाठी तहिना जैसे से कका घराड़ी पर जो। क्या आदमी सब चले? 3 मकान बन नहीं चला? हाँ। कौन वाला हेलमेट गाड़ी कौन चला? जेन गाड़ी तो हमरा आइयो ने, हम तो खटारा चढ़े की साइकिल तो हम क्या नहीं गेली गाड़ी आगे की कहलक? हमरा के किछ कहलक, सीधे हमरा पर टाललक आ उम्हर से टोला के लेडीज सब निकलले, कहलके साइड दो मैं टुकड़ा दूंगा, ऐसे कहते। क्या आदमी चले? 3 कौन जगह घटना भेलै? परवेश कुमार मिश्रा के घर, वार्ड नंबर 10। जगह कौन गाँव? सुक्की धत्ता टोल। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में भूमि विवाद के निष्पादन के लिए जिले भर के सभी थाना पर थानाध्यक्ष व सीओ की बैठक हुई। इस बैठक में भूमि विवाद मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में थाना दिवस के अवसर पर मधुबनी जिले के सभी थानों में भूमि विवाद के मामलों पर त्वरित सुनवाई को लेकर अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों द्वारा बैठक कर सुनवाई की गई एवं कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सीओ एवं थानाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस पर अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करेंगे व ससमय प्रतिवेदन भेजेंगे। जिलाधिकारी ने भूमि विवाद समीक्षा बैठक में कहा था कि भूमि विवाद को लेकर ही अपराध की ज्यादातर घटनाएं होती है, साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है। अब तक जिले में भूमि विवाद को लेकर प्राप्त आवेदनों में कई आवेदनों का ऑन स्पॉट निपटारा किया जा चुका है। स्वयं डीएम एसपी ने भी भूमि विवाद के कई मामलों की सुनवाई कर उसका त्वरित निष्पादन भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला ने साहरघाट थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थानाध्यक्ष विजय पासवान समेत अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को कई मामलों को लेकर विभिन्न अहम दिशा निर्देश दिए। बॉर्डर पर शराब तस्करी के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्देश इंस्पेक्टर रणजीत कुमार निराला ने साहरघाट थाना पर पुलिस अधिकारियों को दिया। वे वहां थाना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान इंस्पेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को बॉर्डर से जुड़े मामलों सहित अन्य कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने गुंडापंजी में दर्ज अपराधियों के बारे में पुलिस से कई जरूरी जानकारी ली। लंबित कांडों से संबंधित अनुसंधानकर्ताओं को केस डिस्पोजल करने में देर करने का कारण पूछा। मालखाना पंजी और चौकीदारों की हाजिरी बही को बारीकी से देखा। दिवा, संध्या और रात्रि गश्तियों को तेज करने के साथ आपराधिक घटनाओं की त्वरित जानकारी वरीय अधिकारियों को देने का निर्देश उन्होंने थानाध्यक्ष विजय पासवान को दिया। स्टेशन डायरी अपडेट नहीं रखने पर कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की हिदायत भी उन्होंने थानाध्यक्ष को दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
शुक्रवार की शाम मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बिस्फी स्थित स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रसव गृह समेत ऑन ड्यूटी स्टाफ के निरीक्षण करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने शुक्रवार की देर शाम अचानक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्फी पहुंच औचक निरीक्षण किया। सिविल सर्जन के पहुंचते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर ने आपातकालीन कक्ष, चिकित्सक कक्ष, जीएनएम, एएनएम व एएनएम ड्यूटी कक्ष एवं प्रसव कक्ष तथा वार्ड का निरीक्षण किया। पीएचसी परिसर की साफ सफाई का भी जायजा लिया, जहां पीएचसी परिसर में भरे गंदगी पर सिविल सर्जन ने नाराजगी जाहिर की। पीएचसी परिसर को साफ सफाई पर ध्यान देने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जीएनएम, एएनएम ममता कार्यकर्ता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। कई चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए, जिस पर सीएस नाराज भी हुए। वहीं अपने आधे घंटे के इस निरीक्षण में सीएस ने जख्म प्रतिवेदन संबंधित आवश्यक निर्देश, बाढ़ पूर्व समीक्षा, आउटडोर में सभी आवश्यक की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा की। मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुमारी अयाची, स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रेजाउर रहमान, लेखापाल पंकज कुमार, बीएमसी इरशाद अली, सुनील चौधरी, कमलेश साफी, रमेश भगत, आराधना झा, प्रीति कुमारी एवं विभा कुमारी सहित अन्य कई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। कि आपको कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसको कंप्यूटराइज देना चाहिए। और जैसे तो 4 इंच है तो कोई भी डायमेंशन होगा तो कम से कम लंबाई होगा, चौड़ाई होगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार ने मधुबनी जिले के तकनीकी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले भर में चल रही योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय पूरा करने का पदाधिकारियों को निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार की देर शाम समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के सभी तकनीकी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने एजेंडावार जिले के विभिन्न तकनीकी विभागों की चल रही योजनाओं का विभागवार समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने सभी कार्यपालक अभियंताओं से उनके द्वारा विगत 1 महीने में कितने निर्माण स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है, इस संबंध में सभी से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अभियंता नियमित रूप से चल रही योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। उनके द्वारा बारी बारी से सभी पदाधिकारियों से अपूर्ण योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि वर्ष 2020 से पूर्व से चले आ रहे सभी अपूर्ण योजनाओं का कारण सहित विस्तृत अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय पूर्ण करें। उपस्थित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया कि जिले के ऐसे सभी ग्रामीण सड़कों की सूची बनाई जाए जो अभी भी रख रखाव के लिए तय समय अवधि के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और ऐसे किसी भी सड़क पर उन्हें रख रखाव का अभाव दिखा तो संबंधित कार्यपालक अभियंता पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले में उन स्थलों को नए चापाकल लगाने में प्राथमिकता दी जाए जहां जल आपूर्ति की समस्या गंभीर बनी हुई है। किसी भी स्थिति में एक साथ कई कार्यरत चापाकल न गाड़े जाएं। नए चापाकल लगाने हेतु जिला आपदा प्रबंधन शाखा मधुबनी से स्थलों की सूची प्राप्त की जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त मधुबनी विशाल राज, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा मधुबनी सुरेंद्र राय, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा मधुबनी विकास कुमार, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल मधुबनी, कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन मधुबनी, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण प्रमंडल मधुबनी, कार्यपालक अभियंता सभी ग्रामीण कार्य प्रमंडल मधुबनी, कार्यपालक अभियंता राजकीय उच्च पथ प्रमंडल जयनगर, कार्यपालक अभियंता विद्युत मधुबनी सहित जिले के सभी तकनीकी पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर लदनिया थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान कुल 4 पुराने व 2 नए भूमि विवाद से संबंधित मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। थाना दिवस के अवसर पर शनिवार को लदनिया थाना परिसर में थाना दिवस में जमीनी विवाद के कई मामलों का निपटारा किया गया।
अंचलाधिकारी निशिथ नंदन एवं थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में 4 नए व 2 पुराने मामलों का निपटारा किया गया। थाना दिवस के अवसर पर जमीनी विवाद का मामला देखने को मिला। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी बीच बाबूबरही के बाजार स्थित विभिन्न नर्सिंग होम की जांच करने टीम पहुंची, जिसके बाद नर्सिंग होम के संचालकों में हड़कंप मच गया। कई संचालक अपने नर्सिंग होम का बोर्ड हटाकर मौके से फरार हो गए। वहीं कई अवैध नर्सिंग होम की जांच भी की गई। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से बगैर कागजात व विभागीय नियमों की अनदेखी कर चल रहे निजी नर्सिंग होम पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि शुक्रवार को सीएस के आदेश के आलोक में बाबूबरही बाजार जांच टीम पहुंची। टीम को बाबूबरही पहुंचते ही अवैध रूप से चला रहे नर्सिंग होम के संचालकों में हड़कंप व बाजार में अफरा तफरी मच गई। अधिकतर संचालकों ने अपने स्थान से बोर्ड हटाकर फरार हो गए। इसकी जानकारी देते हुए जांच टीम के सदस्यों ने बताया कि बाबूबरही बाजार में 1 दर्जन से अधिक नर्सिंग होम, जांच घर, एक्सरे तथा अल्ट्रासाउंड की जांच की गई। जांच के उपरांत रिपोर्टर विभाग को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो नर्सिंग होम मानक के अनुकूल संचालित नहीं हो रहा है, वैसे संचालकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 2 दर्जन से अधिक नर्सिंग होम, जांच घर, एक्सरे तथा अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से बाबूबरही में संचालन हो रहा है, जहां इलाज के नाम पर लोगों से अच्छी खासी रकम की उगाही की जाती है। जांच टीम में एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह, एमओआईसी डॉक्टर एसएन झा बेनीपट्टी, एमओआईसी डॉक्टर उमेश कुमार राय अंधराठारी, मोहम्मद असमतुल्लाह गुलाब सम्मिलित थे। इस मौके पर बाबूबरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर एसएस मेहता, नंदलाल महतो सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल।
शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। खुटौना प्रखंड परिसर के टीपीसी भवन में फुलपरास के एसडीओ अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड के बीडीओ, सीईओ व सभी पंचायतों के मुखियाओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में विकास योजनाओं को लेकर पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए गए। खुटौना परिसर स्थित टीपीसी भवन में शनिवार को फुलपरास के एसडीओ अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड के बीडीओ, सीईओ के अलावे सभी मुखियाओं के साथ बैठक की। वहीं बैठक में मुख्य रूप से एसडीओ ने सरकार के द्वारा चल रही मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, शिक्षा,
हर घर नल का जल, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजनाओं की समीक्षा कर अनुमंडल कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार की सभी योजनाओं में समस्या के निष्पादन तुरंत करने की बात कही है। गौरतलब है कि सरकार के आदेशानुसार पंचायत के अलावे किसी भी प्रकार के मीटिंग में मुखिया प्रतिनिधि को उपस्थित होने पर उस मुखिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पूछे जाने पर एसडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण महिला मुखिया उपस्थित नहीं हो पाई हैं, इसलिए उनका प्रतिनिधि उपस्थित है। मुखिया महिला मुखिया का होना अनिवार्य था। मात्र 3 जेंट्स मुखिया थे। देखिए, सुबह में थोड़ा सा वेदर भी थोड़ा सा खराब था, बारिश वगैरह हुई मॉर्निंग में, इस वजह से भी हो सकता है कि मुखिया नहीं पहुंच पाए होंगे, तो उन्होंने जैसे अपने वो बैग से मुखिया पति लोगों को भेजा। हाँ, बैग से उठा के ला सकते थे ना। वो तो अभी जैसे कि उनसे आप पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें जैसे हमने तो बस न्यूज़ जैसे दे दी थी कि आज बैठक करानी है, उम्मीद कर रहे थे कि सब लोग उपस्थित होंगे, और कुछ मुखिया लोगों ने बताया कि बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाने से आने में दिक्कत नहीं। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के राठी पंचायत के वार्ड संख्या 9 में सेविका पद का चयन किया गया। इस दौरान मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की उपस्थिति में सरिता कुमारी को सेविका पद के लिए मनोनीत किया गया। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की बेहटा रोड में शनिवार को नकाबपोश अपराधियों ने एसबीआई के सीएसपी संचालक से 6,34,000 रुपए लूट लिया। घटना करीब 11 बजे दिन की है। सुक्की साइफन चौक पर सीएसपी चला रहे संचालक अवधेश प्रसाद एसबीआई बैंक शाखा खजौली से 3,84,000 रुपए निकासी कर अपने पास के 2,50,000 यानी 6,34,000 रुपए लेकर सीएसपी पर जा रहे थे। उसी दौरान काले रंग की पल्सर बाइक पर सवार पिस्टल से लैश 3 नकाबपोश अपराधियों ने आगे से घेर लिया। पिस्टल का भय दिखाकर कैश से भरा बैग लूट लिया। तीनों अपराधी एक ही बाइक पर सवार होकर हथियाही गांव की ओर भाग गए। सभी अपराधी लगभग 25 से 30 वर्ष के थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण ने बताया कि वह चापाकल पर हाथ पैर धो रहा था। चिल्लाने की आवाज सुनकर घर से बाहर निकला तो देखा कि एक बाइक पर 3 युवक हाथ में पिस्टल लिए था। उन्हें देखकर वो लोग उन पर भी पिस्टल तान दिया। उसी बीच आसपास की महिला सड़क पर निकली, जिसे वह कहते हुए भागा कि रास्ते से हटो नहीं तो गोली मार देंगे। एसबीआई शाखा खजौली के शाखा प्रबंधक राकेश कुमार ने कहा कि सीएसपी संचालक अवधेश प्रसाद शनिवार को शाखा से 3,84,000 रुपए की निकासी की थी। शेष राशि उनकी अपनी थी। घटना की सूचना खजौली थाना को दी गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बल के साथ थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने अपने स्तर से घटना की अनुसंधान सभी बिंदुओं पर कर रहे हैं। घटना के अनुसंधान में जिला से आए आईटी सेल से भी थानाध्यक्ष मदद ले रही है। सीएससी संचालक एवं घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न इलाके से शराब तस्करी व शराब पीने के कई मामले एक ही दिन में सामने आए हैं, जहां साहरघाट के मुखिया पट्टी में खटखटी चौक के समीप से साहरघाट पुलिस ने 30 बोतल शराब के साथ एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ गंगौर एसएसबी के अधिकारियों ने केरवा गांव के समीप से 31 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया, जहां एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। वहीं साहरघाट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बैंगरा गांव से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बॉर्डर पर शराब तस्करी के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्देश इंस्पेक्टर रणजीत कुमार निराला ने साहरघाट थाना पर पुलिस अधिकारियों को दिया। वे वहां थाना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान इंस्पेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को बॉर्डर से जुड़े मामलों सहित अन्य कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने गुंडापंजी में दर्ज अपराधियों के बारे में पुलिस से कई जरूरी जानकारी ली। लंबित कांडों से संबंधित अनुसंधानकर्ताओं को केस डिस्पोजल करने में देर करने का कारण पूछा। मालखाना पंजी और चौकीदारों की हाजिरी बही को बारीकी से देखा। दिवा, संध्या और रात्रि गश्तियों को तेज करने के साथ आपराधिक घटनाओं की त्वरित जानकारी वरीय अधिकारियों को देने का निर्देश उन्होंने थानाध्यक्ष विजय पासवान को दिया।
स्टेशन डायरी अपडेट नहीं रखने पर कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की हिदायत भी उन्होंने थानाध्यक्ष को दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के पर्वता गांव से एक खबर सामने आ रही है, जहां कंप्यूटर क्लास कर लौट रही एक लड़की सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई और इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मृतका की पहचान भैरवा गांव निवासी सुनील पंडित की पुत्री सुमित्रा कुमारी उर्फ बेबी के रूप में की गई है। गौरतलब है कि पर्वता गांव में पुल के समीप मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने के कारण वह मोटरसाइकिल से गिर गई, जहां वह जख्मी हो गई। आनन फानन में उचित इलाज के लिए उसे मधुबनी सदर अस्पताल रेफर किया गया। मधुबनी सदर अस्पताल से उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए डीएमसीएच और फिर डीएमसीएच में नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बिस्फी थाना क्षेत्र के पर्वता गांव स्थित पुल के पास कंप्यूटर क्लास कर घर वापस लौट रही एक लड़की सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गई। जख्मी हालत में लड़की को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया, जहां डीएमसीएच के डॉक्टरों ने स्थिति खराब होने के कारण पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया, जहां ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतका भैरवा गांव निवासी सुनील पंडित के पुत्री सुमित्रा कुमारी उर्फ बेबी बताई गई है। बताया जा रहा है कि मिल्लत हेल्थ केयर में कार्यरत राकेश कुमार और पंकज कुमार के बाइक पर बैठकर कंप्यूटर क्लास कर घर भैरवा जा रही थी। इसी दौरान पर्वता गांव में बाइक तेज होने के कारण एवं बाइक चालक की लापरवाही के कारण बाइक पर से लड़की गिर गई, जहां वह बेहोश हो गई। बताया जा रहा है कि वह लड़की भी मिल्लत हेल्थ केयर में नर्स का काम करती थी। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि उस दोनों युवक के विरुद्ध मृतका के पिता के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इधर लड़की की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में मधुबनी जिले के लंबित व निष्पादित एवं स्पीडी ट्रायल से संबंधित मामलों की मासिक समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को जिले के सभी लंबित चल रहे स्पीडी ट्रायल मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के लंबित निष्पादित एवं स्पीडी ट्रायल से संबंधित मामलों की मासिक समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के सभी लंबित चल रहे स्पीडी ट्रायल के मामलों के निपटारे के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी लंबित चल रहे वारंट के मामलों पर भी अमल करने में तेजी लाने को कहा। जिलाधिकारी ने जनहित में सभी पुलिस थानों और अस्पतालों को उनके द्वारा तैयार किए जाने वाले रिपोर्ट को समय से भेजने की बात कही, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। बैठक में लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक से प्राप्त प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि कई मामलों में यह पाया जाता है कि गवाह की उपस्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अभाव में एवं चिकित्सकों की उपस्थिति नहीं होने के कारण लंबित पाया जाता है। उन्होंने इस संबंध में सिविल सर्जन को ससमय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा उत्पाद अधिनियम, पॉक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के लंबित वादों को प्राथमिकता के आधार पर ससमय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रभारी उपसमाहर्ता जिला विधि शाखा विकास कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आर के सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी, प्रभारी लोक अभियोजक नोडल पदाधिकारी अभियोजन कोसांग मधुबनी, विशेष लोक अभियोजक अनुसूचित जाति जनजाति सहित जिले के सभी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लदनिया बाजार होते हुए नेपाली सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क झील में मानो तब्दील हो चुकी है और इस कारण इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आवागमन में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की बारिश से यह स्थिति है तो आगे के स्थिति और भी ज्यादा बदतर होगी।
वहीं इस बारे में जब अंचलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जिसके बाद सड़क की चौड़ाई भी बढ़ेगी और जल जमाव की समस्या से निपटारा मिलेगा। लदनिया बाजार भाया थाना होते हुए नेपाली सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क झील में तब्दील हो गई है। आवागमन करने में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अंचलाधिकारी ने कहा कि सड़क किनारे जल्द ही अतिक्रमण मुक्त होगी। नोटिस के माध्यम से दुकानदारों को सड़क किनारे की जमीन खाली करने का आदेश जारी किया जाएगा। सड़क किनारे सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए बरसात से पूर्व कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जयनगर अनुमंडल के सीमावर्ती लदनिया प्रखंड के मुख्य बाजारों में सड़क किनारे स्थानीय लोगों के द्वारा दुकान के बाद भी बिक्री के लिए सामानों को सड़क तक बिछाकर बिक्री करते हैं, जिससे सड़कों की चौड़ाई में कमी होने के कारण आने जाने में आम लोगों के अलावे वाहन चालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि हल्की बारिश से मुख्य सड़क चारों ओर झील में तब्दील हो जाता है। वर्षा का पानी सड़क पर जमे रहने के कारण दुकानदार समेत ग्राहकों को भारी फजीहत होती है। बावजूद स्थानीय प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त हेतु समय समय पर कार्रवाई नहीं होना सड़क अतिक्रमण होता चला जाता है। अतिक्रमण मुक्त कराने में प्रशासन को विधि व्यवस्था जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की माने तो बरसात पूर्व प्रशासन के द्वारा मुख्य सड़क से अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो सड़क के साथ कई क्षेत्रों में जल जमाव जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि बेमौसम बरसात ने लदनिया बाजार से नेपाल सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क की दशा बदल डाली है। शनिवार की सुबह मूसलाधार वर्षा के कारण सड़क झील में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो प्रशासन के द्वारा बरसात से पूर्व सड़क पर जमाव से निजात के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं निकाली गई तो बरसात के दिनों में भारी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। लदनिया के अंचलाधिकारी निशित नंदन से इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि जल्द ही उस सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए सड़क किनारे के लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा एवं जल्द ही सड़क अतिक्रमण मुक्त होगा। देखा गया है इसको और हम लोग जो है विदिन अ वीक सभी लोगों को नोटिस करते हुए हर संभव प्रयास करेंगे कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो दूर हो जाए, क्योंकि अभी पहली बरसात हुई है और इस तरह की समस्या जब देखने को आ रही है तो निश्चित तौर पर बारिश में दिक्कत होगी। इसी के ताल्लुक में जो है हम लोग इसको विदिन अ वीक कोशिश करेंगे कि खाली हो जाएगी। कई बार प्रशासन को कहे हैं हम लोग जल जमाव के बारे में, तो प्रशासन अपने तरफ से बोले हैं, हम लोग को आश्वासन दिए हैं, लेकिन ये नेपाल का बॉर्डर है और नेपाल इंडिया का तो रिलेशन बेटी रोटी का है। पूरा नेपाले के लेके यहाँ पर मार्केट है और यहाँ का समाज को भी दिक्कत हो रहा है। प्रशासनिक हम बोले हैं, ऐसे हम अपने मुखिया को भी बोले हैं, उस स्तर से तो टाइम तो लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। लेकिन जन जमाव का बहुत समस्या है जिससे बहुत आदमी प्रभावित होता है। हमारे लदनिया के जितने आदमी है बहुत कठिनाई होती है। मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है नेपाल इंडिया का, आने जाने में दिक्कत होती है। आने जाने में दिक्कत है। क्या सर नाम हो गया आपका? सरोज कुमार यादव। चलिए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी,
नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बीते वर्ष रेड रिबन क्लब सोसाइटी पटना के द्वारा आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के प्रमाण पत्र वितरण के लिए राजनगर के वीएसजी कॉलेज परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए स्वयं सेवकों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य, प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षिका व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। राजनगर विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर में प्रशस्ति पत्र सह सम्मान कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में गत वर्ष रेड रिबन क्लब सोसाइटी पटना द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में न्यू 75 कार्यक्रम में मधुबनी जिला के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वीएसजे कॉलेज राजनगर के अतिरिक्त आरके कॉलेज मधुबनी, एसएनजे कॉलेज झंझारपुर, आरएन कॉलेज पंडौल के छात्र एवं प्रतिनिधि उपस्थित हुए। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई राजनगर द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। सभी स्वयं सेवकों के बीच वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन मैथिली विभाग के प्रोफेसर पंकज कुमार ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मेहर कुमार झा ने की। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार राय ने छात्रों को रेड रिबन क्लब के कार्यप्रणाली और प्रमुख उद्देश्य छात्रों के बीच रखा। कार्यक्रम महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक सुब्रत कुमार दास, प्रोफेसर मनीष कांत, प्रोफेसर विशाल, प्रोफेसर धनंजय कुमार, विभा कुमारी, प्रमोद साहू, शंकर कुमार, दिया चौधरी, खुशबू कुमारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी पटना द्वारा एक क्विज का ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला के बहुत सारे कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उन्हीं का प्रमाण पत्र आया हुआ था, इनका वितरण का मुख्य उद्देश्य था। साथ में 7 दिवसीय जो शिविर हुआ था, उसी शिविर का सर्टिफिकेट भी वितरण करना था, उसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें कोई उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भी लोगों को प्रमाणित किया गया है अलग से कुछ? नहीं, ये कार्यक्रम जो है सबों को सम्मानित किया। क्या सबों को सम्मानित किया? हाँ, जितने सारे प्रतिभागी हैं उनको सम्मानित करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ हुआ था कार्यक्रम और किस? ये कार्यक्रम ऑनलाइन हुई थी और ऑनलाइन के द्वारा ही सभी कॉलेज के प्रतिभागी वहाँ से भाग लिए थे। उन्हीं के प्रतिरूप उसका सर्टिफिकेट इशू हुआ था, जो मेरे पास आया वहाँ से उनको वितरण करना था। नाम बता दीजिए बच्चों सबका। नहीं, अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर राजकुमार है, स्टेट नोडल अफसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर, बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी पटना। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्व होने पर सेवा सुशासन गरीब कल्याण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर मधुबनी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। भाजपा जिला कार्यालय मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्व होने पर आगामी कार्यक्रम सेवा सुशासन गरीब कल्याण के तहत होने वाले कार्यक्रम पर विचार हेतु बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुलेखा झा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता मधुबनी जिला भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष खुशबू कुमारी के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा डॉक्टर किरण झा, प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी पूनम सिंह, जिला उपाध्यक्ष संजय पांडे, देवेंद्र यादव, जिला कोषाध्यक्ष अरुणकांत झा, सोशल मीडिया एवं आईटी सेल जिला संयोजक राजीव झा, जिला मंत्री राधा देवी, पूनम मल्लिक, प्रतिमा रंजन, मीना देवी, रेखा देवी, सीता कुमारी, मीरा देवी, अर्चना कुमारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शुक्रवार को हमने डी न्यूज पर आपको एक वायरल होता हुआ वीडियो दिखाया था, जिसमें आपने देखा था कि आम चोरी करने के आरोप में 2 नाबालिग बच्चे को बेरहमी से पीटा गया था और उसके ऊपर चींटी का छत्ता फेंक दिया गया था। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर किसी ने इस वाकये का वीडियो बनाया था, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद यह पूरे क्षेत्र में फैल गया। जब इस वीडियो की प्रशासनिक जांच पड़ताल की गई तो यह अमानवीय कृत्य करने वाला व्यक्ति लौकहा थाना क्षेत्र का सरपंच उपेंद्र यादव निकला। इस मामले में डीएसपी ने बताया है कि पीड़ित बच्चों के पिता के आवेदन पर उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं इस घटना के बाद से सरपंच मौके से फरार है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छानबीन में जुटी हुई है। लौकहा थाना पुलिस ने आम तोड़ने पर 2 बच्चों को बेरहमी से पीटने वाले वायरल वीडियो की पड़ताल की। बच्चों को बांधकर बेरहमी से पीटने वाला वासुदेवपुर पंचायत का सरपंच उपेंद्र यादव निकला। इस मामले में बच्चों के पिता लाल मंडल के बयान पर थाना में सरपंच और मोहम्मद शकील के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल गुरुवार को एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें बगीचे से 2 आम तोड़ने के आरोप में आरोपित बच्चों के शरीर से कपड़े उतरवाकर उनकी पिटाई करता दिख रहा है। इसमें बच्चे चीखते चिल्लाते और बचाने की गुहार लगाते दिख रहे हैं, लेकिन आरोपित उनकी गुहार पर ध्यान देने की जगह उनके खाली देह पर चींटियों का खोता डाल रहा है। एक अन्य आदमी इस दौरान पूरे वाकये का वीडियो बनाता रहा। पास में खड़ी एक महिला इस दौरान हंसती रही। पुलिस की जांच में यह वायरल वीडियो लौकहा थाना क्षेत्र का निकला है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने इसकी सत्यता की जांच की। इसके बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया। गौरतलब है कि इस मामले में फुलपरास के डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया है कि वायरल वीडियो ही सब कुछ बयां कर रहा है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अभी दोनों घर से फरार है। सरपंच के विरुद्ध पंचायती राज विभाग को शिकायत भेजी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। विभागीय निर्देशानुसार कलवाही प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधारने व हटाने को लेकर 19 मई की अंतिम तारीख मुकर्रर की गई थी। गौरतलब है कि 12 मई से 19 मई तक फॉर्म में नाम जोड़ने को लेकर प्रपत्र 3-4 भरकर कुल 45 लोगों ने प्रखंड कार्यालय में जमा किया था। वहीं इस तिथि के बीतते ही उन सभी 45 लोगों का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। कलवाही प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति क्योंटा मंगाटोल के सदस्यों ने गुरुवार अंतिम दिन 45 लोगों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने का फॉर्म भरकर जमा किया था, जो सभी फॉर्म अस्वीकृत हो गया। कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि 12 मई से 19 मई तक फॉर्म जमा लिया गया था, जिसमें कुल 45 लोगों ने आवेदन देकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की अपील की थी, जो सभी 45 लोगों का नाम अस्वीकृत कर दिया गया है। कलवाही प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति क्योटा मंगाटोल के मतदाता अरविंद सहनी, अनिल सहनी, जियालाल, रामसुंदर सहनी ने बताया कि कुल 45 लोगों का मतदाता सूची प्रपत्र M3-4 फॉर्म भरकर प्रखंड कार्यालय में जमा किया गया था। उन सभी लोगों ने आरोप लगाया कि कलवाही मत्स्यजीवी सहयोग समिति चुनाव में मंत्री एवं अध्यक्ष ने विभागीय पदाधिकारियों से मिले भगत कर सभी का नाम सूची में जोड़ने नहीं दिया व अस्वीकृत करा दिया। उन्होंने बताया कि जबकि फॉर्म भरते समय सभी कागजात जमा किया गया था, फिर भी उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के बजाय अस्वीकृत कर दिया गया। उन सभी लोगों ने इस चुनाव से संबंधित कागजात की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।
उन लोगों ने बताया कि 75 मतदाता का वोटर लिस्ट से किसी कारणवश नाम हट गया था। मतदाताओं की मेहनत रंग लाई और मंगलवार से बृहस्पति अंतिम तिथि तक 75 लोगों में से 45 लोगों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने का प्रपत्र भरकर प्रखंड कार्यालय में जमा किया था। उन लोगों ने बताया कि 12 मई से 19 मई तक ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने व सुधारने का समय निर्धारित था। कलवाही के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि 19 मई अंतिम तिथि तक जितने भी मत्स्यजीवी सहयोग समिति कलवाही के वोटर का नाम छूटा था, उन सभी मतदाता प्रपत्र भरकर जमा कर दिया था। कुल 45 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि नाम जो कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। एक तरफ राज्य सरकार बिहार राज्य में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली लाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर यह चीजें नगण्य दिखाई पड़ती है। ताजा मामला जयनगर प्रखंड के गोबराही गांव स्थित मध्य विद्यालय का है, जहां विद्यालय में कार्यालय समेत कुल 6 कमरे हैं और 600 बच्चे नामांकित हैं। उन 6 कमरों में भी 2 कमरा पूरी तरह से जर्जर है, जिसके कारण विद्यालय के प्रधानाध्यापक बच्चों को बाहर बैठाने के लिए मजबूर हैं। विद्यालय परिसर में 4 चापाकल है, जिसमें से 2 पूरी तरह खराब है। इस बाबत जब प्रधानाध्यापक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर विभागीय पदाधिकारी तक इस मामले में पत्राचार किया है, आवेदन दिया है, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। वह बच्चों को बाहर बैठाने के लिए व और सुविधाओं में कार्य चलाने के लिए मजबूर हैं। राज्य सरकार भले ही बिहार के सरकारी विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की है, लेकिन सरकारी दावे राज्य में हवा हवाई साबित हो रही है। ऐसा ही एक मामला जयनगर प्रखंड के डोरवार पंचायत के गोबराही गांव स्थित मध्य विद्यालय में देखने को मिला। विद्यालय भवन जर्जर एवं कमरे के अभाव के कारण बच्चों का पठन पाठन कार्यालय एवं खुले आसमान के नीचे दिया जाता है। गौरतलब है कि विद्यालय में 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें करीब 600 छात्र छात्राएं नामांकित है। विद्यालय में कार्यालय समेत कुल 6 कमरे में 2 कमरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जर्जर भवन की मरम्मती एवं भवन निर्माण के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमरेंद्र कुमार यादव के द्वारा शिक्षा विभाग को पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि राजकीयकृत मध्य विद्यालय गोबराही में 1 से 8 तक की कक्षा में 600 छात्र छात्राएं नामांकित है। विद्यालय का भवन जर्जर होने के कारण बच्चों को पठन पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भवन के अभाव पर शिक्षकों की संख्या 13 है, जबकि विद्यालय में कई बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव देखा जा रहा है। 4 चापाकल है, 2 खराब है। मूल समस्या में कमरे के अभाव के कारण बच्चों के पठन पाठन को दुश्वारियों का सामना हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि भवन के अभाव के कारण बच्चों को बाहर बैठाने पर वह मजबूर हैं। वैसे दिए हैं पदाधिकारी सबको, डिपार्टमेंट को दिए हैं। भवन अभाव के कारण विद्यार्थी जो बाहर में बैठता है, यहाँ 1 से लेके 8 तक कैमरा है। इसके बाद 3 कैमरा है विद्यार्थी को बैठने के लिए, 2 कैमरा ध्वस्त है, 1 कैमरा ऑफिस है। उस ऑफिस में बगल में एक क्लास लेते हैं ऑफिस में साइड से, और विद्यार्थी को बैठने के लिए बहुत ज्यादा अभाव है। बाहर में धूप का सामना करना पड़ता है विद्यार्थी को। क्या नाम है अपने का? अमरेंद्र कुमार यादव। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर 1 से 8 तक का क्लास चल रहा है, जिसके अंतर्गत 600 से ऊपर बच्चे हैं, और हमारे यहाँ मात्र 2 भवन है जो पढ़ाने लायक भवन बचा हुआ है। इसके बाद 4 भवन है, पूरा क्षतिग्रस्त भवन हो चुका है, कोई बैठने लायक नहीं है। यहाँ बच्चे को धूप में बैठना पड़ता है। टीचर की कमी है तो टीचर भेजा जा रहा है, लेकिन बच्चे को कहाँ बैठाना है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए वीडियो क्या कहते हैं, पंचायती राज पदाधिकारी को भी पत्र लिखा गया है, वो कहा गया, उसको दिया गया है, लेकिन इस पर कोई विचार विमर्श अभी तक नहीं हो रहा है। लेकिन हम आने वाले समय में 1 हफ्ता के अंदर देख रहे हैं, यदि किसी तरह की इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया अगले पदाधिकारी के द्वारा, तो हम विद्यालय में तालाबंदी अनिश्चितकालीन कर देंगे। क्या शुभ नाम हो गया? शुभ नाम मेरा देवानंद यादव। आप क्या हो गए विद्यालय के? हम विद्यालय के सचिव के पति हैं।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के 31वें पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर उनके कृतित्व को लेकर विस्तार पूर्वक बातें साझा की गई। कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सभागार में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के शिल्पी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में सादगी से मनाई गई। सर्वप्रथम उनके तैलचित्र पर शिद्दत से याद करते हुए कांग्रेस जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन निवेदित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने कहा कि आज का ही वह मनहूस दिन था जब 1991 को आधुनिक भारत के शिल्पकार, देश को 21वीं सदी का स्वप्न दृष्टा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय राजीव गांधी को हम लोगों से छीन लिया गया था। आज संपूर्ण देश इस युग दृष्टा को नमन कर रहा है। उन्होंने अपने अल्प समय में कार्यकालों में देश के चौमुखी विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार रूप देते हुए त्रिस्तरीय पंचायत को संवैधानिक अधिकार को कानूनी रूप देकर सुदृढ़ किया। गांव व गरीबों के बच्चों को उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना देश के सभी जिलों में की। 18 वर्षों के युवक एवं युवती को मताधिकार दिया। नई शिक्षा नीति लागू कर देश को लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया। उन्होंने नई औद्योगिक नीति लाकर देश में उद्योगों का जाल बिछाया। सेना को आधुनिकीकरण कर विश्व स्तरीय सशक्त बनाए। नाग, त्रिशूल जैसे अनेकों प्रक्षेपास्त्र का निर्माण कर दुनिया को अचंभित कर दिए। वह एक कुशल प्रशासक थे और अल्प समय में ही अपने को विश्व स्तरीय नेता के रूप में स्थापित किया। कार्यक्रम में ज्योति रमन झा, अमानुल्लाह खान, पवन कुमार यादव, शमसुल हक, प्रफुल्ल चंद्र झा, ऋषिदेव सिंह, बबीता चौरसिया, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, चंद्रपति नारायण लाल, अशोक कुमार, मुकेश कुमार झा, पप्पू, आलोक कुमार, मोहम्मद साबिर, अनिल चंद्र झा, राजीव शेखर झा, अशोक कुमार सिंह, मुरलीधर झा, विनय कुमार झा, कुसुमकांत झा, ललन राय, रमेश पासवान समेत कई लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।